हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही सिंपल करके समझाने वाला हूँ कि ABO ब्लड ग्रुप होता क्या है और इसके अंदर AB और O जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसको हम कैसे पढ़ते हैं। बहुत सिंपल करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ABO ब्लड ग्रुप डिस्कवर किसने किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन ब्लड। जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये सबसे पहले और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है ह्यूमन क्लासिफिकेशन के ब्लड के अंदर। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900। ठीक है, ये जो डिस्कवर किया है ABO सिस्टम जो ब्लड ग्रुप का है ये किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900। और कई जगह पे 1901 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है। और ये आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है ये साइंटिस्ट की पिक्चर है जिसने ये ABO ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया है। आगे देखते हैं क्या है। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो किसके अंदर है? जो ABO सिस्टम का ट्रांसफ्यूजन के अंदर। ठीक है, ब्लड की जब हम ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं अपना, एंड पेरेंटिटी टेस्टिंग जब कोई हम टेस्ट करवाते हैं कि ये बच्चा किसका है, उसका फादर कौन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड सिग्निफिकेंट इन फॉरेंसिक साइंस। और जो फॉरेंसिक साइंस है इसके अंदर तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ABO सिस्टम का। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का। आगे देखते हैं क्या है। अब आपको दो डायग्राम नज़र आ रही होगी, दोनों ही सेम है। इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर ऊपर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके अंदर देखो क्या है। सबसे पहले हम ग्रुप देखते हैं कौन कितने टाइप्स के ग्रुप होते हैं ब्लड के। वो होते हैं 4 तरह के। सबसे पहले लिखा हुआ है A, फिर लिखा हुआ है B, फिर AB और फिर O। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा हुआ है रेड ब्लड सेल टाइप। ठीक है, ये जो AB और AB और O इनके ऊपर जो है एंटीजन लगी होती है। ठीक है, ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एंटीजन जो रेड ब्लड सेल के ऊपर होती है, और जो एंटीबॉडीज जो कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये देखो आप, अब ये देखो जो एंटीजन जो ब्लड ग्रुप ए है उसके ऊपर जो एंटीजन लगी होगी प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी? एंटीजन ए होगी। और जो बी होगी उसके ऊपर एंटीजन बी होगी। और जो ए बी होगा ब्लड ग्रुप उसके ऊपर जो एंटीजन होगी वो होगी ए एंड बी। और जो ओ होगा उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होती है। दोस्तों अब हमें आपको बताना चाहता हूँ इसके अपोजिट जो है एंटीजन के अपोजिट होती है एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज जो ए की होती है वो क्या होगी? एंटीबॉडी बी। और जो एंटीबॉडी बी की हो एंटीजन बी की जो अपोजिट होगी वो होगी एंटीबॉडी ए। और जो ए बी की एंटीबॉडी होगी जो वो कोई भी नहीं होगी। और जो ओ ब्लड ग्रुप होगा उसकी जो एंटीबॉडीज होती है वो क्या होती है? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। दोस्तों अब आपको थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा होगा। जो एंटीजन ए है उसकी शेप डिफरेंट है, जो एंटीजन बी है उसकी शेप भी डिफरेंट है। ये देखो आपको नज़र आ रहा है, ये राउंड है, ये थोड़ी ट्राइंगल जैसी शेप है। दोस्तों ये शेप इसकी डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि हमें पता चल सके कि ये आपस में बाइंड ना कर सके। जो एंटीजन ए है वो एंटीबॉडी बी से बाइंड ना कर सके। वो इसलिए अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी आपस में बाइंड कर जाएंगे तो ब्लड की क्लम्पिंग हो सकती है और इंसान मर सकता है। जैसे जिस तरह आपने इंजाइम्स के अंदर लॉक एंड की थ्योरी पढ़ी होगी, इसी तरह ही जैसे वो जो लॉक है उसके अंदर की फिट करते हैं तो वो एग्जैक्ट फिट हो जाती है। तो इसी तरह ही ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब अपोजिट होनी चाहिए। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होनी चाहिए, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होनी चाहिए। ठीक है, ये अपोजिट होनी चाहिए। अगर दोनों एंटी ब्लड के ऊपर एर्थ्रोसाइड या आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडी जब ए और बी दोनों मौजूद है एंटीजन तो उसके अपोजिट में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर ओ है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसका जो रीज़न है कि ये अपोजिट क्यों होती है? अपोजिट इसलिए होती है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर एंटीबॉडी सेम एंटीजन और एंटीबॉडी अगर दोनों सेम होगी तो ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी और ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो इंसान की डेथ हो सकती है, इंसान मर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या है। अब है ब्लड ग्रुप टाइप्स। ब्लड ग्रुप्स के कितने टाइप्स है देखते हैं। देयर आर 4 मेजर ब्लड ग्रुप टाइप्स इन द ABO सिस्टम। ठीक है, 4 मुख्तलिफ टाइप हैं। वो कौन से हैं वो देखते हैं। नंबर 1 पे है टाइप ए। दोस्तों टाइप ए पढ़ने से पहले आप सबको बताना चाहता हूँ मैं इसी तरह अपने चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो कंप्लीट देखें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें, अपने क्लास फेलो के साथ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे मोटिवेशन मिलेगी, मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं टाइप ए। टाइप ए के अंदर देखते हैं क्या क्या है। आरबीसी है एंटीजन
ठीक है। जो आरबीसी होगा या एरिथ्रोसाइट होगा या रेड ब्लड सेल होगा, उसके ऊपर जो एंटीजन होगी वो ए होगी, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन एंटी बी एंटीबॉडीज, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है उसके उसके अंदर हमेशा एंटीबॉडी होती है, तो उसके अपोजिट होगी। अगर ए टाइप ए है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, बी होगी। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, अगर जो टाइप ए वाले हैं वो किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं, एक ए वालों से और ओ वालों से। और डोनेट किसको कर सकते हैं कि कैन डोनेट टू ए और ए बी, ठीक है। ये ए और ए बी को डोनेट कर सकते हैं। और जो रिसीव किससे कर सकते हैं ब्लड, ए और ओ वालों से, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, टाइप बी। इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आरबीसी हैव बी एंटीजन। इसके अंदर आरबीसी जो रेड ब्लड सेल उसके अंदर जो एंटीजन होगी वो क्या होगी, बी होगी। प्लाज्मा कंटेन एंटी ए एंटीबॉडी, ठीक है। जो प्लाज्मा होगा उसके अंदर उसके अपोजिट होगी, जो बी की अपोजिट होगी वो ए होगा, ठीक है। एंटीबॉडी जो प्लाज्मा के अंदर होगी टाइप बी के अंदर, तो वो ए होगी। और कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम बी एंड ओ, ठीक है। ये रिसीव कर सकता है ब्लड किससे, बी और ओ से। कैन डोनेट टू बी एंड ए बी, ठीक है। ये बी और ए बी को डोनेट कर सकता है। टाइप थर्ड के अंदर क्या लिखा है, टाइप ए एंड बी। आरबीसी है बोथ ए एंड बी एंटीजेंस। टाइप ए बी के अंदर जो एंटीजन होगी वो दोनों प्रेजेंट होगी, ए बी और बी बी, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन नो एंटी ए एंड ए और एंटी बी। दोस्तों इसके अंदर जो प्लाज्मा के अंदर ए बी टाइप के अंदर एंटी बॉडी कोई भी नहीं होती, ए और बी दोनों, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ए बी मौजूद है। अगर ये एंटीबॉडी इसके अंदर कोई भी प्रेजेंट होगी तो ये आपस में बाइंड हो सकती है, तो ब्लड के अंदर क्लम्पिंग हो सकती है। ब्लड के अंदर क्लम्पिंग हो गई तो इंसान मर सकता है। तो उस वजह से इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वो कौन सी ब्लड की टाइप है जिसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, तो वो टाइप ए एंड बी है, उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए बी, ए बी एंड ओ। ये ब्लड किस किस से रिसीव कर सकते हैं, ये ए से रिसीव कर सकते हैं, बी से, ए बी से एंड ओ से। ये और इस दूसरा इसका एमसीक्यू हो सकता है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड का टाइप है, वो है ए बी टाइप, जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ब्लड का टाइप, ठीक है। कैन डोनेट टू ए बी, ये सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है। और ये ब्लड ले सबसे सकता है, जैसे ए से, बी से, ए बी से और ओ से, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। अब है द ए बी ओ ब्लड ग्रुप इस सिस्टम इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द मेडिकल साइंस। जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ये फंडामेंटल पार्ट है मेडिकल साइंस का। असेंशियल फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, जैसे ब्लड को जो है ट्रांसफ्यूजन सही तरीके से हो सके, ठीक है। एंड अदर क्लिनिकल प्रैक्टिस, और जो जितनी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस होते हैं उसके अंदर ब्लड की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ओनली हेल्प टू प्रिवेंट एडवर्स रिएक्शन ड्यूरिंग द मेडिकल प्रोसीजर बट आल्सो एड टू इन जेनेटिक्स। ये सिर्फ हमें मेडिकल के अंदर सिर्फ हेल्प नहीं कर सकता, पर ये हमें जो है मदद करता है जेनेटिक्स के अंदर भी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। मैं आपको बहुत ही ईजी करके इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेट मिले तो मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप सबका शुक्रिया वीडियो देख